बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, जब इंसान अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा सोचता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे का फ़ायदा सोचती है। तो जस्ट ये बात करने का मकसद ये है कि देखें, एक क्लिक से, एक लाइक से या एक सब्सक्राइब करने से हमारी इतनी एफर्ट्स नहीं लगती, लेकिन काम करने वाले की हम हौसला अफजाई करते हैं। तो जस्ट वन क्लिक से अगर किसी की रिज़्क में इजाफा हो जाए या उसका वसीला बन जाए आप रिज़्क का, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो चलें नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मैथ का चैनल है और 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इतने इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे इस चैनल पे मैथ पढ़ाई जाएगी कि इंशाल्लाह एक बच्चा जो एक अच्छे गौर से वीडियो को सुन लेगा एक दफ़ा, तो उसको मैथ आना शुरू हो जाएगी 9th क्लास की, या वो एक्सरसाइज आना शुरू हो जाएगी। तो आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है 2.3 एक्सरसाइज क्लास 9th। बड़ी इजी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इम्पोर्टेड है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की जानब। जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेस इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। हमने मतलब कि मुख्तसर नहीं करना उसको। अगर मैं सादा लफ्जों में आपको बेटा समझाना चाहूँ उर्दू मीडियम लोगों के लिए बेटा, तो ये बात ये कहना चाह रहा है कि जो जजर की फॉर्म आपको दी जाएगी, रेडिकल ये मीन के जजर की फॉर्म आपको दी जाएगी, उसको आपने पावर की शक्ल में लिख देना है, पावर की फॉर्म में लिख देना है। और अगर आपको जो पावर फॉर्म में दी जाएगी उसको आपने जजर की फॉर्म में लिख देना है। चलें जी, तो मैंने साथ उर्दू मीडियम के लिए भी साथ लिख दिया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और 4 पार्ट में से मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। तो पहला पार्ट पे अगर गौर से बेटा इस पे गौर करें तो ये पार्ट हमें जजर की सूरत में नजर आ रहा है। तो अब इस जजर फॉर्म को हमने पावर फॉर्म में लिखना है, पावर की शक्ल में लेकर जाना है। ठीक है, तो बहुत इजी मेथड है। देखें सिंपल काम क्या करना है कि जजर के अंदर रकम है, जैसे -64 है उसको वैसे लिखना है। अब देखें आम जजर की कीमत होती है 1/2। आम जजर की कीमत क्या होती है 1/2, उसको पावर की शक्ल में लिख देना ना, जजर अब ऊपर से खत्म कर देनी और पावर की शक्ल में लिख देनी है। तो मैंने 3 का कलर रेड कर दिया बेटा। यहां पे जो रेडिकल होगा यहां पे बेटा, यहां पे अगर 4 होता तो हम 1/4 लिख देते, यहां पे अगर 5 होता तो बेटा 1/5 लिख देते, यहां पे 6 होता तो 1/6 लिख देते। सोन जैसा भी जो भी यहां पे होता रेडिकल वो हम बटे में लिख देते। ठीक है, तो ये सिंपल सी फॉर्म है 1/3। अगर यहां पे कुछ भी ना होता, 3 भी ना होता, तो हम ओनली सिंपल लिख देते 1/2। ये है पावर फॉर्म। तो ये देखें बेटा, उम्मीद करता हूं इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो नेक्स्ट जुज जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको पावर शक्ल में दिया गया, हमने उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। मतलब कि पावर शक्ल में दिया हमने जजर की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, ऊपर वाली पावर उसके ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है, और जो बटे वाली पावर है वो बाहर रेडिकल बन जाएगी। देखें जो 2 की पावर 3 था मैंने वैसे रहने दिया, 2 और 2 की पावर ऊपर जो 3 थी बटे के ऊपर पावर थी उसको वैसे अंदर रहने दिया, जजर की अलामत डाली, और ये जो नीचे वाला मैंने जिसका रेड कलर किया उसको बेटा उठा के मैंने यहां पे लिख दिया, रेडिकल बना दिया। तो ये सिंपल, बड़ा सिंपल, बस ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है, 1/3 है। -7 को आप जजर के अंदर वैसे रहने दें और जो 3 है वो उठा के अब रेडिकल वाला यहां पे बना दे। तो ये देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बिट देखें हमारे पास बिल्कुल सेम है, वो भी पावर शक्ल में दिया, उसको हमने कन्वर्ट करना है बेटा जजर की शक्ल में। तो y की पावर -2 वैसे आ जाएगा जजर के अंदर, लेकिन बटे वाला 3 कहां पे चला जाएगा, यहां पे रेडिकल बन जाएगा। तो ये सिंपल पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये मतलब इसको मुख्तसर करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट हमने पावर से जजर फॉर्म, जजर से पावर फॉर्म हमने बना देनी थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इस एक्सरसाइज का जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जस्ट हमने बताने के जो नीचे दिए गए बयानात हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है, गलत हैं या सही हैं, या दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो देखें मैंने साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी की, इसके भी 4 पार्ट हैं, मीन के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखें पहला पार्ट मैंने जो किया है 5 पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसकी पावर है 1/5। तो हम
थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा पीछे इसी क्वेश्चन का भी जो मैंने पढ़ाया पहले क्वेश्चन के अंदर पावर फॉर्म में दिया होता था तो हम 1 जो उसकी बटे में होता था 1/5 जो बटे में वही रेडिकल बनाते थे। अब देखें ये इसकी पावर तो 1/5 दी थी, ठीक है, इसकी पावर तो 1/5 दी है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, अब ये देखें रेडिकल में तो 5 अंदर आ गया, जजर में आ गया, लेकिन इसका जो रेडिकल 5 था वो यहां पे नहीं आया, यहां पे नहीं आया, तो इसलिए ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, ये गलत है। इसलिए गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने फास्ट लिखा और एक्सप्लेनेशन भी देखे बेटा। देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने 5 को अगेन रेड कलर दिया और ये बनाया कि बेटा बताया है कि ये जो मैंने लिखी है अगर ये स्टेटमेंट दी होती तो ये ट्रू होती, लेकिन इसमें मिस क्या था, मिस 5 अकेला जो बटे में 5 था, जो रेडिकल 5 था वो मिस था, बाकी यहां पे अगर 5 लगा देता तो बेटा आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, अदरवाइज ये फॉल्स है। नेक्स्ट बेटा देखें, अब 2 ये भी पावर फॉर्म में दिया, 2 की पावर 2/3, तो 2/3 बेटा, तो अब देखें ऊपर वाली पावर ऊपर ही होती है, नीचे वाली जो पावर होती है वो रेडिकल बन जाती है। तो ये देखें 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ये देखिए ट्रू है ये, और क्यों ट्रू है देखें, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो जजर के अंदर आ जाएगा बेटा 4, और जजर का जो रेडिकल बनेगा बेटा वो नीचे वाला बटा बनता होता है 2, ये 3, तो यहां पे आ गया 3, तो इसका मतलब ये ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन डीपली एक्सप्लेनेशन दी है बेटा, देखें 2/3 है, तो देखें हमारे पास क्या चीज आ गई, ये 3 रेडिकल बन गया, बटे में अगेन रेड कलर किया मैंने उसका, और 2 की पावर 2 क्या होता है बेटा 4, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 49 का स्क्वायर रूट है, जजर है, तो देखें 49 का स्क्वायर रूट तो 7 नहीं होता, पूरा 7, ये 49 का जो स्क्वायर रूट जजर आ जाता है वो तो 7 होता है। अब देखें गलती इसने क्या की है, 7 लिख दिया, 7 के ऊपर भी जजर लगा दिया, ये गलती है इसकी, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगर ओनली 7 लिखता, 7 के ऊपर कोई रेडिकल ना होता तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती। नेक्स्ट बेटा लास्ट, इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए बेटा x 27 है, x की पावर 27 और उसका रेडिकल जो है वो 3 है और इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अब देखें मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूं। देखें ये था, अब हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी ये रेडिकल की फॉर्म में था, हम पहले से लिखेंगे बेटा उसकी फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखें 3, ये देखें मैंने कैंसिल भी किए, तो क्या आया 3 1 3, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किस तरह, तो x की पावर 9 आना चाहिए था, देखें मैंने बता भी दी है। तो अब क्या हमारे पास x की पावर 9 आता, जहां पे x की पावर 3 आया वहां पे अगर x की पावर 9 आता तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती, तो अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता भी है, और इसको भी क्या करना है, अब रेडिकल से पावर फॉर्म में लिखना है, पहले पावर फॉर्म से आगे से सिंप्लीफाई करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, अब कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए बेटा ये पहली रेडिकल एक्सप्रेशन जो दी उसने -125 मतलब 125 की रेडिकल 3 है, तो सबसे पहला स्टेप आप नोट कर लें, नोटबुक पे नोट करें, पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इजी कॉन्सेप्ट दूंगा बेटा ताकि आप लोगों को समझ आए क्वेश्चन के। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि ये रेडिकल मतलब कि जजर की फॉर्म में दिया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले पावर फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप तो इसे हमने पावर फॉर्म में लिख लेना, सब कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। पहला क्या कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इसको पहला स्टेप क्या है इसका कि इसको पावर फॉर्म में लिख देना है। पावर फॉर्म लिखने के बाद हम बेटा करेंगे 125 की फैक्टराइजेशन, 125 की तजजी। जब 125 की तजजी करेंगे तो बेटा ये सामने आपकी तजजी है, 5 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो 125 बन जाता है बेटा। देखिए -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 और सारे की पावर 1/3 है, तो 5 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना -5 की पावर 3 और सारे की पावर 3, तो देखें 3 के साथ कैंसिल हो गया, और जिसकी पावर कैंसिल हो जाए, जिसका रेडिकल कैंसिल हो जाए तो वो रेडिकल तो खत्म हो गया, तो जब रेडिकल खत्म हो जाता है तो बेटा रेडिकल के बगैर। और यहाँ पे एक बेटा मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं यहाँ पे आंसर में -5 आएगा, थोड़ी मिस्टेक है, इंशाल्लाह मैं करेक्ट कर दूंगा। आंसर में -5 आएगा, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी बेटा बस बनाते जल्दी, तो ये आंसर में -5 आएगा। नेक्स्ट बेटा इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा 32 है और उसका रेडिकल 4 है, तो पहला स्टेप क्या है बताएं, शाबाश। पहला स्टेप क्या है, अभी पहला स्टेप इसका हमने पावर फॉर्म में लिखना है, ये जजर की फॉर्म में दी है, हमने पावर फॉर्म में लिखना है, तो पावर फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब जब मैंने पावर फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे मैं 7 लगा देता हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं 7 लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा आंसर, ये देखिए
मैं 7 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस आएगा आंसर में, तो हो जाती है मिस्टेक लिखने में। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे वापस आ जाएं पार्ट नंबर 2 पे। 32 है, पहले पावर फॉर्म में लिखा, अब 32 की करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब 32 की हमने तजदीद करनी है, तो बेटा देखिए 32 आपस में दो कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 दफा 2 जो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 32 बन जाएगा। लिखेंगे जी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये उसकी पावर 4। अब मैंने 4 अलग कर लिए, 2 अलग कर लिया, क्यों गया बेटा देखें हम 5 को तोड़ भी सकते हैं ना, 2 की पावर एहसास एक जैसे हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया 4 को अलग कर दिया और दूसरा हमारे पास 2 को अलग कर लिया। अब दोनों के ऊपर अलग अलग पावर अप्लाई कर दें, 2 की पावर 4 के ऊपर भी 1/4 और अकेले 2 की पावर भी 1/4 अप्लाई कर देना। तो देखें जिसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये पावर कट गई, ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा, जिसकी पावर कैंसिल होती जाएगी वो जजर से बाहर आता जाएगा, और जो जिसकी पावर कैंसिल नहीं होगी वो दोबारा रेडिकल की फॉर्म में चला जाएगा। तो बेटा देखें इस 2 इसकी कट गई थी, ये 2 बाहर आ गया। अब देखिए इसकी पावर नहीं कटी तो ये 2 अंदर आएगा और ये 4 है दोबारा इसका रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी बेटा इसी के थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का देखें 3/32 और उसका रेडिकल 5 है। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला वही बार बार रिपीट कर रहा हूं, पावर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप इस रेडिकल को आपने पावर फॉर्म में लिखना है। पावर फॉर्म लिखने के बाद बेटा अब बटे में है, 2 रकम है हमारे पास, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर अप्लाई कर दो, ऊपर वाले के ऊपर भी पावर अप्लाई कर दो, नीचे वाले के ऊपर भी पावर वही अप्लाई कर दो। अब क्या करो, अब बेटा देखो 3 सिंपल फैक्टर है, छोटे से छोटा फैक्टर है, इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। अब 32 जो है ना उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 32 की जब फैक्टराइजेशन अब पीछे अभी करके आए तो वो बनता होता है 2 की पावर 5। तो अब 5 के साथ कट गया बेटा, जिसकी पावर कैंसिल हो गई वो जजर से बाहर आ जाएगा। तो 2 इसका मतलब 2 जजर से बाहर आ गया। ऊपर वाला 3 जो है उसकी पावर नहीं कैंसिल हुई तो वो दोबारा जजर के अंदर चला जाएगा। तो देखें हमारे पास ये है, तो फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा हमारे पास 3 उसका रेडिकल 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखें हमारे पास है 4 और लास्ट इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो बेटा देखें -8/27 और उसका रेडिकल है 3, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहला क्या बताया अभी मैंने, शाबाश बोले जी, सबसे पहला स्टेप है पावर फॉर्म में लिखना। तो पावर फॉर्म में हम लिख देंगे, रेडिकल को पावर फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा देखें बटे में है तो क्या करेंगे, अभी मैंने पीछे जब बटे में आ जाएगा दोनों के ऊपर अलग अलग पावर, ऊपर वाले के ऊपर भी पावर अप्लाई कर देंगे, नीचे वाले के ऊपर। तो अब नीचे वाले पे और पर अप्लाई करेंगे। तो बेटा देखें 8 अब छोटा फैक्टर नहीं है, 8 की हम फैक्टर बना सकते हैं, तो इसलिए 8 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तजदीद करेंगे, और 27 की भी। तो बेटा जब 8 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो बनता है 2 की पावर 3, ठीक है। और जब 27 की 27 की आप फैक्टराइजेशन तजदीद करेंगे वो बनेगा 3 की पावर 3। तो दोनों की पावर्स कटनी जाएंगी, देखें दोनों की पावर्स कैंसिल होगी, तो दोनों की पावर कैंसिल होगी तो इसका मतलब दोनों जगह से बाहर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर -2/3। तो ये बेटा था आपका 2.3 एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंशाल्लाह गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से होती हैं, हो सकता है इसमें भी गलतियां हो, मैंने की हूं, लेकिन बेटा आपने बताना है कि कहां पे गलती, आप अच्छे डीपली इसको स्टडी कीजिएगा। मेन मकसद था आपको कॉन्सेप्ट देना और मैंने इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंशाल्लाह कोशिश की है कि मैं समझाऊं, ठीक है। ठीक है बेटा, तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।